यह कहानी है मदन और चंदर नाम के दो दोस्तों की। दोनों बचपन के पक्के दोस्त थे और समय के साथ साथ अब दोनों बड़े हो चुके थे और दोनों की शादी हो चुकी थी। मदन की पत्नी का नाम पार्वती था और उनकी एक प्यारी सी बेटी थी। पार्वती बहुत समझदार और सहनशील थी। चंदर की पत्नी का नाम सुधा था और उनके दो प्यारे से बच्चे थे। मदन और चंदर दोनों ही बड़े व्यापारियों की दुकानों पर मजदूरी करते थे और मजदूरी से जो पैसे आते वे दोनों अपनी अपनी पत्नियों को दे देते थे। लेकिन कुछ समय से मदन के पास कोई काम नहीं था, जिससे उनके घर में बहुत परेशानी हो रही थी। एक शाम पार्वती ने मदन से कहा, यह कब तक चलेगा? हमें खर्चा चलाने के लिए पैसे की जरूरत है। मैं किसी तरह घर चला रही हूँ। तुम कब से घर पर बैठे हो, कोई काम क्यों नहीं ढूंढते? मदन ने जवाब दिया, मैं कोशिश तो कर रहा हूँ, लेकिन अभी कुछ काम मिल नहीं रहा है। मैं समझता हूँ। लेकिन तुम और भी कोशिश कर सकते हो। चंदर को देखो, वह भी तो रोज काम पर जाता है। पार्वती ने सुझाव दिया, तुम जाकर चंदर से ही बात करके देखो, क्या पता वही तुम्हें कहीं काम दिलवा दे। मदन को यह बात ठीक लगी और उसने अगली सुबह चंदर से मिलने का फैसला किया। अगली सुबह मदन चंदर के घर गया। चंदर अपनी पत्नी सुधा से बातें कर रहा था। मदन को देखकर चंदर ने पूछा, अरे मदन, कैसे आना हुआ? मदन ने अपनी परेशानी बताई। भाई चंदर, क्या तुम्हारे यहाँ काम करने की कोई जगह है? मुझे भी कोई नौकरी मिल जाए तो अच्छा रहेगा। चंदर ने सोचा और कहा, देख मदन, मुझे तो इस बारे में ज्यादा पता नहीं है, लेकिन अगर तुम चाहो तो मेरे साथ सेठ जी के पास चल सकते हो। हम उनसे बात कर सकते हैं। अगर कोई काम होगा तो तुम्हें जरूर रख लेंगे। मदन को यह सुनकर बहुत अच्छा लगा और उसने कहा, अच्छा है चंदर, मैं तो बस किसी भी तरह से काम करना चाहता हूँ। चलो हम सुबह ही चल पड़ते हैं। अगले दिन सुबह दोनों दोस्त काम की तलाश में देवगिरी जंगल के रास्ते से निकल पड़ते हैं। रास्ता लंबा था और उन्हें चलते चलते काफी समय बीत गया था। तभी अचानक आसमान में जोरदार बादल गरजने की आवाज आती है और देखते ही देखते जोरदार बारिश शुरू हो जाती है। बारिश से बचने के लिए मदन और चंदर दोनों वही एक पेड़ के पास रुक जाते हैं। मदन की नजर पास ही एक झोपड़ी पर पड़ती है। वह चंदर से कहता है, चंदर भाई, वहाँ देखो, एक कुटिया है। चलो वहाँ किसी से मदद मांगते हैं। क्या पता वह थोड़ी देर हमें अपनी कुटिया में रुकने दे, जब तक कि यह बारिश थम नहीं जाती। दोनों दोस्त उस कुटिया के पास पहुंचते हैं। अंदर एक बूढ़ी माँ बैठी हुई थी। मदन ने उनसे कहा, अम्मा, हमें थोड़ी मदद की तलाश थी। हम बाजार के लिए निकले थे और अचानक से जोरदार बारिश शुरू हो गई। थोड़ी देर हमें आश्रय की जरूरत थी। बूढ़ी माँ ने बड़े प्यार से कहा, हाँ क्यों नहीं बेटा, बैठो, तुम जितनी देर चाहे यहाँ रुक सकते हो। बूढ़ी माँ ने उन दोनों के लिए स्वादिष्ट खाना बनाया। खाना खाने के बाद मदन ने बूढ़ी अम्मा से पूछा, अम्मा, आप यहाँ इतने घने जंगल में अकेले रहती हो? आपका क्या कोई परिवार नहीं है? बूढ़ी माँ ने उदास होकर बताया कि एक भयंकर बाढ़ में उनका पूरा परिवार उनसे बिछड़ गया था और अब वह अकेली ही रहती हैं। मदन का दिल पिघल गया और उसने बूढ़ी माँ से कहा, अम्मा, अगर आप बुरा न मानो तो आप हमारे घर चलकर रह सकती हो। आपको यहाँ इस घने जंगल में रहने की कोई जरूरत नहीं। बूढ़ी माँ मदन की तरफ देखती है और मुस्कुराती है। वह कहती है, नहीं बेटा, अब मैं यहीं खुश हूँ। यह जंगल ही मेरा घर है। थोड़ी देर में बारिश थम जाती है। बूढ़ी माँ ने उन्हें रुकने के लिए धन्यवाद कहा। जब वे जाने लगे तो बूढ़ी माँ ने उन्हें रोका और कहा, रुको बेटा, तुम मुझे बहुत ही नेक दिल लगे हो। मैं तुम दोनों को कुछ देना चाहती हूँ।
बूढ़ी अम्मा ने एक संदूक उठाया और वह संदूक मदन और चंदर को थमाते हुए कहा, बेटा, यह मेरे जीवन की जमा पूंजी है। तुम दोनों इसे रख सकते हो और इसमें जो भी है उसे आपस में आधा आधा बांट लेना। जब उन्होंने संदूक खोला तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। उसमें बहुत सारे सोने के सिक्के थे। दोनों बूढ़ी अम्मा को धन्यवाद कहकर अपने गांव के लिए रवाना हो जाते हैं। रास्ते में वे दोनों अपने अलग अलग सपने सजा रहे थे। मदन अपनी बेटी और पत्नी के लिए एक नया घर और एक सुंदर बस्ता लाने की सोच रहा था। वहीं चंदर सोच रहा था कि इन सिक्कों से वह गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाएगा और नौकर चाकर रखेगा। जब मदन ने कहा, चंदर भाई, घर पहुंचते ही हम इन सिक्कों को आधा आधा बांट लेंगे, तो चंदर को यह बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वह मन ही मन सोचने लगा कि मुझे यह सारे सोने के सिक्के चाहिए। वह अपनी सोच में इतना खो गया था कि उसने एक नदी के किनारे पहुंचते ही बिना कुछ सोचे मदन को नदी में धक्का दे दिया। मदन नदी में गिरते ही चिल्लाता है, चंदर भाई, मुझे बचाओ। चंदर ने हंसते हुए कहा, मैंने तुम्हें बचाया नहीं, बल्कि धक्का दिया है ताकि यह सारे सिक्के मेरे हो जाए। चंदर वहां से खिसक लेता है और बेचारा मदन पानी में डूब जाता है। रात के समय जब चंदर घर पहुंचा तो उसने देखा कि मदन की पत्नी पार्वती अपने घर के बाहर उसका इंतजार कर रही थी। पार्वती ने चंदर से पूछा, भैया, मदन जी नहीं आए? वह कहाँ रह गए? चंदर ने झूठ बोला कि वह काम पर जाने के बाद चला गया था और वह अब तक घर नहीं लौटा है। पार्वती बहुत घबरा गई। चंदर ने उसे तसल्ली दी और कहा कि वह सुबह तक घर आ जाएगा। अगली सुबह जब मदन घर नहीं लौटा तो पार्वती फिर से चंदर के घर जाती है। चंदर परेशान होने का दिखावा करता है और कहता है, आप चिंता मत करो पार्वती बहन, मैं अभी जाकर मदन का पता लगाता हूँ। चंदर दूर जंगल में जाकर बैठ जाता है और सोचता है कि अब वह उन सिक्कों को बेचकर अमीर बन जाएगा। कुछ घंटों बाद चंदर वापस लौटता है और निराश होने का दिखावा करते हुए पार्वती को बताता है कि उसे मदन कहीं नहीं मिला। तभी पीछे से मदन बाहर आता है। मदन को देखकर चंदर के तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है। मदन ने चंदर को कहा, क्यों चंदर भैया, मुझे यहाँ देखकर तुम्हें खुशी नहीं हो रही? चंदर कुछ नहीं बोलता और डर के मारे वहां से भागने की कोशिश करता है। जब वह अपने घर पहुंचता है तो संदूक को देखता है, लेकिन उसमें सोने के सिक्कों की जगह कंकड़ भरे हुए थे। चंदर हैरान होकर सोच रहा था कि ये सब कैसे हुआ। तभी बूढ़ी अम्मा उसके सामने प्रकट हो जाती हैं। बूढ़ी अम्मा ने कहा, अपनी गंदी जुबान से मुझे अम्मा मत कह, दुष्ट। तुमने सोने के सिक्कों के लिए अपने दोस्त को मारने की कोशिश की। यही तुम्हारे कर्मों की सजा है। अब तुम्हारे पास न तुम्हारा वह दोस्त है और न ही सोने के सिक्के। चंदर को अपनी करनी पर बहुत पछतावा होता है। वह सब कुछ गवा देता है जिसके उसने सपने देखे थे। दूसरी तरफ मदन अपनी पत्नी के साथ घर के अंदर जाता है। वह चंदर की गलती की सजा उसके परिवार को नहीं देना चाहता था। वह सोच रहा था कि चंदर ने उसके साथ बहुत बुरा किया है, लेकिन अगर वह उसे पुलिस के हवाले कर देगा तो उसके बच्चों का क्या होगा। तभी वहां बूढ़ी अम्मा प्रकट होती हैं। मदन उन्हें देखकर हैरान भी था और खुश भी। आप यहाँ कैसे, और आपको मेरे घर का पता कैसे मिला? मदन ने पूछा। बूढ़ी अम्मा ने अपने जादू से एक और संदूक प्रकट किया और कहा, मदन बेटा, यह वही संदूक है जो तुम्हें मिलना चाहिए था। जैसे ही मदन ने संदूक खोला, वह सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। अम्मा ने कहा, तुम नेक दिल इंसान हो। अब यह सब तुम्हारा है, इसे संभाल कर रखना। इतना कहकर बूढ़ी अम्मा वहां से गायब हो गई। मदन और उसकी पत्नी पार्वती को विश्वास हो गया कि वह कोई फरिश्ता थी जो उनकी मदद करने आई थी।
मदन ने कहा। हाँ पार्वती, इससे हम अपने सारे सपने पूरे करेंगे। मदन की ईमानदारी और अच्छाई का फल उसे मिला, जबकि चंदर को उसके लालच और विश्वासघात की सजा मिली।